नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग परवृत्त जानुशिरासन की चर्चा करेंगे। परवृत्त जानुशिरासन का एडवांस्ड रूप है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं और फिर इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करेंगे। अब हम अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लें। बिल्कुल सीधे पैरों को आगे की ओर फैलाएं और दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से रख करके रीढ़ को सीधा करें। और फिर एक बार याद करें कि हम आसन का अभ्यास करते क्यों हैं। आसन योग का एक अंग है। मूलतः योग का लक्ष्य है आपका मन पूरी तरह से एकाग्र होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वरूप में स्थिति बिना एकाग्रता के नहीं आने वाली है। एकाग्रता बहुत उसका आवश्यक और मूलभूत तत्व है। एकाग्रता का यहाँ पर मतलब माइंडफुलनेस या अवेयरनेस से है। तो आप अपने मन को अच्छी तरह से एकाग्र करते हुए, सजग रहते हुए ही इसका अभ्यास करना है। अन्यथा यह अभ्यास मैकेनिकल होता है और यह आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ा देता है, यह शरीर को थोड़ा सा मजबूत कर देता है, लेकिन जो उसका मूल लक्ष्य है कि आपके सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएं, ततो द्वंद्वानभिघातः महर्षि पतंजलि ने कहा है, और साथ में आप ध्यान के योग्य हो जाएं, आपका शरीर ध्यान में बहुत देर तक बैठ सकता हो और इसी के साथ आप में मन और भावनात्मक इतनी शक्ति आ जाए कि आप इन्हें एकाग्र करके पूरी तरह से अपने वश में कर सकें। तो आइए हम लोग अब सबसे पहले इसके अभ्यास की विधि देखते हैं कि अपने दोनों पैरों को हमने आगे की ओर इस तरह से फैलाया। अब हम अपने एक पैर को घुटने से मोड़ लें और दूसरे पैर को हल्का सा बगल में रख लें, लेकिन यह पैर, इसका पंजा बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इस पैर का तलवा यहाँ जांघ पर स्पर्श होना चाहिए और प्रयास करें कि इसकी एड़ी पेरिनियम के नीचे हो, यानी सिवनी नाड़ी या जननेंद्रियों के नीचे हो। तो इसका अभ्यास का लाभ और बढ़ जाता है। आइए अब हम लोग, जैसे ये हमारा बायां पैर है, तो बाएं पैर में हम बाएं हाथ को इस तरह से आगे की ओर बढ़ा करके ऐसे इसको पकड़ लें। प्रारंभिक स्थिति में आप ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं या यहाँ भी पकड़ सकते हैं। यहाँ अगर आए तो यहीं पर पकड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप जानुशिरासन का पहले अभ्यास करते जाएंगे तब आपका परवृत्त जानुशिरासन अच्छी तरह से होने लगेगा। तो हम हाथ को यहाँ पर रखते हैं और श्वास को अंदर लेते हुए दूसरे हाथ को इस तरह से ऊपर की ओर से ले आते हैं और फिर इसी पैर के पास यहाँ इसे सटा देते हैं। अगर शुरुआत स्थिति में नहीं आ रहा है, यहीं तक आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है, कुछ लोगों का यहीं पर आता है, तो आप यहीं पर रखें, लेकिन धीरे धीरे रोज़ रोज़ अभ्यास करते हुए यह यहाँ पर आ जाता है। अब हम इस कोहनी को यहाँ ज़मीन पर सटाएं और इस हाथ को सीधा रखते हुए चेस्ट को और सिर को ऊपर की ओर छत की तरफ हम कर देंगे इस तरह से। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे, सजग रहेंगे श्वास प्रश्वास के प्रति, और फिर धीरे धीरे हम वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। यही क्रिया हमें दूसरी तरफ करना है। अब हाथ को हम यहाँ पर ले आए और दूसरे हाथ को श्वास अंदर लेते हुए यहाँ पर ले आएंगे और धीरे धीरे हम यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आप अपनी श्वास को सामान्य कर लें। यहाँ रुक करके आप एक एक श्वास को ऑब्जर्व करें और जितनी देर आप आसानी से रुक सकें रुके रहेंगे। और फिर वापस पूर्व स्थिति में पूरी तरह से सजग होकर के वापस आ जाएं। तो इस तरह से यह हमारा परवृत्त जानुशिरासन है। परवृत्त जानुशिरासन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आसनों में से एक आसन है। यदि इसका हम नियमित अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर वह बहुत चुस्त दुरुस्त और फुर्त रहता है, स्वस्थ रहता है। आइए अब हम लोग इसके लाभ की चर्चा कर लें कि इसके लाभ क्या क्या हैं।
वास्तव में आप देखें कि जब आप आगे की ओर झुकते हैं, उन लोगों को जिन्हें स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस है या सियाटिका की प्रॉब्लम है, उन्हें आगे झुकने का अभ्यास वर्जित हो जाता है। तो उस स्थिति में वे बेचारे अपने ढेर सारे आसनों को नहीं कर पाते हैं, उनके पास सीमाएं हो जाती हैं। लेकिन इस आसन का अभ्यास उसमें किया जा सकता है। अगर बेहतर ढंग से योग्य मार्गदर्शन में हम करें तो इससे इनका अभ्यास वे लोग भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके और लाभों को देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण लाभ क्या हैं। सबसे पहला, जब हम अपने शरीर को परवृत्त के रूप में ले आते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो साइड के भाग हैं, शरीर का जो ये साइड का भाग है, यहाँ पर खिंचाव बढ़ जाता है और निचले साइड का भाग ज़्यादा खिंचाव हो जाता है। हम शरीर को जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ते हैं, उसी तरह से हम इसमें अपने शरीर को निचोड़ देते हैं, तो स्पाइन पूरा ट्विस्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे ब्रेन और जो हमारा स्पाइन है उसके लिए बहुत उपयोगी है, सारी नसों को यह खोल देता है। और उसको खोलने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी सारी नसें हैं शरीर के अंगों में जो जाती हैं, विशेष रूप से शरीर के आंतरिक अंगों में, जैसे लंग्स है, फेफड़े हैं, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, किडनीज़ है, इंटेस्टाइन्स है, पैंक्रियाज है, इन सारे अंगों को यह लाभ कर देता है। लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव बढ़ता है और इससे हमारी किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और दूसरा, यहाँ की मसल्स बाहर निकल जाती हैं, वे मसल्स बैलेंस्ड हो जाती हैं और वो अंदर की ओर आना शुरू कर देती हैं, और किडनी आदि के लिए तो बहुत उपयोगी है ही है। दूसरा, यह हमारी बैक के लिए यानी पेल्विक गर्डल के लिए, पेल्विस इस मसल्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। जिन्हें लंबाइगो की शिकायत हो, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, उनके लिए बहुत उपयोगी है, उन्हें इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। और साथ में यह हमारी जो पेरिफॉर्मिस मसल है पेल्विस की या इलियोप्सास मसल है, उनको भी बहुत अच्छी तरह से खिंचाव देता है। और उनको खिंचाव देने से आपको ज़्यादा देर तक अगर आप कुर्सी पर बैठने का आपका काम है या ज़्यादा देर तक खड़े रहने का काम है, तो उस स्थिति में लोअर बैक हमारा बहुत स्टिफ हो जाता है और उनमें समस्याएं आने की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करें और फिर आप चाहे जितनी देर बैठे रहें, आपकी लोअर बैक कभी स्टिफ नहीं होने वाली है, कभी आपको दर्द नहीं होने वाला है। तो इसलिए आधुनिक जीवन में यह आसन बहुत उपयोगी आसन सिद्ध होता है। और तीसरा, उन लोगों को जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्याएं हैं, जिनका पेट जल्दी से नहीं साफ़ होता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, गैस की शिकायत है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि यह खिंचाव दे करके जो हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलम्स हैं, उनमें अच्छी तरह से खिंचाव दे करके उनकी मसाज कर देता है और उन्हें मजबूत कर देता है। हमारी रेक्टस मसल्स को भी मजबूत कर देता है। और इतना ही नहीं, आप देखें कि जो एंटीरियर सेरेटस मसल है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। और ये हमारी लाइनिया एल्बा जो है, ये भी इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारा रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इसका एक अन्य फ़ायदा है वह यह है कि जब हम अपनी शरीर को ट्विस्ट करते हैं तो हमारा चेस्ट ऊपर की ओर जाता है, और उसका क्या लाभ होता है कि आपके चेस्ट भी खुल जाते हैं। चेस्ट खुलने से जो हमारी इंटरकोस्टल मसल या एक्स्ट्रा कोस्टल मसल हैं, उनमें खिंचाव होता है, रिब्स में खिंचाव होता है, लंग्स में खिंचाव होता है, तो रक्त का संचालन वहाँ बढ़ जाता है, तो वे भी बहुत सशक्त हो जाते हैं। हार्ट भी सशक्त हो जाता है, हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें भी इसका संचालन बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, यह हमारे पैंक्रियाज के लिए भी बहुत उपयोगी है। जिन्हें शुगर की समस्या हो, उन्हें इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पैंक्रियाज को भी अच्छी तरह से स्क्वीज़ करता है, यानी उनमें रक्त का संचालन बढ़ा देता है, उनकी मसाज कर देता है। तो इसलिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है इन अभ्यासों के लिए। लेकिन यह आसन बहुत उपयोगी है, इन सब अंगों के लिए तो उपयोगी है ही है। यह आसन हमारे यहाँ की जो डेल्टाइड मसल्स हैं, यहाँ पीछे की जो ट्रेपेजियस मसल है, यहाँ की नेक की जो मसल है, इन मसल्स को भी यह अच्छी तरह से खिंचाव दे करके
उनमें भी रक्त का संचालन बढ़ाता है। तो ये तो एक ऐसे लाभ हैं कि जो इसको करने के बाद मिल ही जाते हैं। जो मूल लाभ इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे कमर के लिए, इनके लिए यह रामबाण आसन है। और इसके साथ जो हमारी पैर की मसल्स हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, इनको भी मजबूत करता है। तो हमारे पैरों में भी क्षमताएं बढ़ जाती हैं और हम कितना दूर पैदल चलें हमें थकावट नहीं होती है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसको अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए ही करना है, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है। और जिन्हें बहुत स्लिप डिस्क, गंभीर स्लिप डिस्क की या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, यद्यपि उनके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन योग्य मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना है। यदि बहुत गंभीर है तो उस स्थिति में ना करें, धीरे धीरे मार्गदर्शन में करते जाएं और फिर अंतिम स्थिति में हम इसका अभ्यास कर सकते हैं उस रोग में भी, और अपने रोग को ठीक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगली कड़ी में हम लोग एक नए आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।